दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए/डीआर वृद्धि को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट मिल रही है। उसी के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को साल में 2 बार, जनवरी और जुलाई में, यानी कि हर 6 महीने में एक बार, यानी साल में 2 बार डीए/डीआर वृद्धि करती है। क्यों करती है? क्योंकि जो महंगाई दिनों दिन बढ़ रही है उससे अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को थोड़ी सी राहत मिल सके, इसी उद्देश्य से सरकार डीए और डीआर देती है। और दोस्तों, केंद्र सरकार इसको अपने मन से वृद्धि नहीं करती है। महंगाई को मापने के लिए श्रम ब्यूरो करके एक एजेंसी है, उसके द्वारा बीते 6 महीने में कितनी प्रतिशत में महंगाई बढ़ी है उसको श्रम ब्यूरो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर तय करके केंद्र सरकार को रिपोर्ट देती है। उसके बाद केंद्र सरकार उस रिपोर्ट के आधार पर डीए और डीआर में वृद्धि करने का ऐलान करती है। और दोस्तों, केंद्र सरकार के द्वारा जितना डीए डीआर वृद्धि अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए किया जाता है, बिल्कुल उसी तर्ज पर और देय तिथि से राज्य सरकारों को भी अपने अपने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए डीए डीआर का ऐलान करना होता है। हालांकि दोस्तों, पिछले कुछ सालों से 1-2 राज्यों को छोड़कर कोई भी राज्य जो है राज्य सरकार केंद्र के डीए/डीआर वृद्धि का पालन नहीं कर रही है। सब अपने अपने हिसाब से दे रहे हैं। दोस्तों, इस समय केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जनवरी 2023 से 42% डीए और डीआर मिल रहा है और इसका दूसरा किस्त 1 जुलाई से वृद्धि करना था, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक इसका ऐलान नहीं किया है। उसी को लेकर एक बड़ी खबर मिल रही है। पत्रिका में प्रकाशित खबर की माने तो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसी सितंबर के अंत तक या फिर अक्टूबर के पहले सप्ताह में 3% डीए और डीआर 1 जुलाई 2023 से देय तिथि से 2-3 महीने का एरियस जोड़कर दिया जाएगा। इसका ऐलान बहुत जल्द हो सकता है। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का डीए और डीआर 42% से बढ़कर 45% हो जाएगा। हालांकि दोस्तों, ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा जी की तरफ से 4% डीए और डीआर वृद्धि की मांग की जा रही है। दोस्तों, इसी खबर को परसों 7 सितंबर 2023 को एबीपी न्यूज के वेबसाइट ने भी कंफर्म किया है कि केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को देय तिथि से यानी कि 1 जुलाई 2023 से 3% डीए और डीआर वृद्धि का ऐलान इसी सितंबर के अंत तक कर सकती है, क्योंकि 17 सितंबर विश्वकर्मा जयंती के साथ आगे एक के बाद एक कई सारे त्यौहार लाइन से होने वाले हैं, एक एक करके। ऐसे में सरकार के पास भी बाजार में चहल पहल करने और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का भी एक अच्छा अवसर है। क्योंकि दोस्तों, अमूमन देखा गया है कि जब भी डीए/डीआर का जो है वो ऐलान किया जाता है, आदेश जारी किया जाता है, तो उसके बाद बाजार में जो है वो सर्कुलर बढ़ जाता है, बाजार को बहुत ज़्यादा मदद मिलती है क्योंकि पैसा सीधा बाजार में जाता है। अब दोस्तों, हम अपने राज्य छत्तीसगढ़ के डीए/डीआर की स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस वक्त प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स को जो है केंद्र के समान 42% डीए और डीआर जरूर मिल रहा है, लेकिन पिछले जनवरी से जुलाई तक का 6 से 7 महीने का एरियस को जो है वो भूपेश सरकार डकार चुकी है, जिससे प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। ऐसे में अब चूंकि इसी सत्र में नवंबर में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में भूपेश सरकार फिर से डीए/डीआर को रोककर लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को नाराज नहीं कर सकती है, क्योंकि अगर इस बार डीए/डीआर को रोका गया तो कर्मचारियों और पेंशनर्स के साथ साथ उनके परिवारों के लाखों वोट बैंक का जबरदस्त नुकसान सरकार को झेलना पड़ेगा। दोस्तों, इसमें प्रदेश के कर्मचारियों के डीए वृद्धि करने में तो सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। सरकार एक ट्वीट करके वृद्धि कर सकती है और करती भी है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी चिंता छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के 5 लाख से भी ज्यादा बुजुर्ग पेंशनर्स बंधुओं की सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि धारा 49 के आपसी सहमति के आड़ में दोनों राज्य सरकार के द्वारा दोनों राज्य के पेंशनर्स को इधर से उधर घुमाया जा रहा है, जिसको हम लोग पहले देख चुके हैं। इस बार एमपी और सीजी दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में दोनों राज्य सरकारों और पेंशनर संगठनों को जो है वो अभी से डीए/डीआर के लिए कमर कस लेनी चाहिए। बाकी दोस्तों, इस विषय पर आप लोगों की क्या राय है? क्या केंद्र सरकार के साथ साथ अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए/डीआर वृद्धि के बारे में जो है वो अब राज्य सरकारों को भी तैयारी कर लेनी चाहिए अथवा नहीं? इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा कीजिएगा। और साथियों, आप आगे भी प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर बंधुओं के डीए/डीआर से जुड़ी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।